ये बच्चा देखा जाए, क्या देखा जाएगा आज, क्या पढ़ा जाएगा? अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार, अलंकार का मतलब होता क्या है? अलंकार का पर्यायवाची एक तरह से दूसरा चीज कहा जाता है आभूषण ना। आभूषण कहीं कहीं देखेंगे ना, जो सोना चांदी वाला दुकान होता है तो वहां पर लिखा रहता है आभूषण केंद्र या फिर अलंकार मंदिर। देखिए बच्चा, दुकानों पर अक्सर देखेंगे ना, कहीं कहीं यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। जैसे बड़े बड़े शहरों में जाएंगे ना तो वहाँ पर अलंकार मंदिर लिखा रहता है, यानी आभूषण केंद्र या अलंकार केंद्र। तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण। और आभूषण क्यों पहना जाता है? तो सुंदर लगने के लिए ना। सुंदर लगने के लिए क्या करते हैं लोग? आभूषण पहनते हैं। आभूषण का मतलब सोना चांदी गहना ही मत ले लीजिएगा। आभूषण ये हम लोगों का वस्त्र भी तो एक तरह से आभूषण है, इसको भी तो हम लोग पहनते हैं। तो क्यों? क्योंकि अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, है ना। जैसे हम ये टोपी पहने हैं तो अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, है ना। अभी इसको हटा देंगे तो हो सकता है कि हमारी शोभा खत्म हो जाए। तो उसी तरह हिंदी में एक वर्ड आती है जिसका नाम होता है अलंकार। और वो अलंकार का मतलब होता है काव्य की शोभा। यानी कोई कवि लोग होते हैं तो कविताएं तो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उसमें इतनी गहराई में लिखी रहती हैं कि उसकी शोभा को क्या कर दिया जाता है? बढ़ाया जाता है। तो यानी काव्य की शोभा बढ़ाने को ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और अलंकार जो है ना, आप लोगों में बहुत अलंकार होते हैं, लेकिन क्लास 12th के लिए 3 अलंकार पढ़ना है। कौन कौन सा है? एक अनुप्रास, एक यमक और तीसरा है जो श्लेष अलंकार। ये 3 अलंकार इंपॉर्टेंट है आप लोगों की क्लास के लिए। तो जिसमें पहला क्या आता है? अनुप्रास अलंकार। देखिए डीपली पढ़ना है तो बाद में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी बोर्ड का तैयारी चल रही है ना, तो उसी के अनुसार पढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो देखिए, जब काव्य में कोई, मान लेते हैं जब काव्य की ही बात हो रही है, तो जब काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती रहती है, यानी एक से अधिक बार हो जाए। अगर कोई लाइन कविता का पढ़ रहे हैं और उस कविता के लाइन में किसी वर्ण का, वर्ण और शब्द में अंतर है ना। वर्ण क्या कहलाते हैं? क, ख, ग, ये सब। और शब्द क्या कहलाएंगे? भजन, सागर, है ना। तो यानी वर्णों के समूह को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं ना। जब वर्ण मिल जाते हैं, एक या दो से अधिक जो शब्द में वर्ण मिल जाते हैं तो उसे शब्द बोल देते हैं। अगर वही अकेला है तो वर्ण कहते हैं। तो वही जब कविता पढ़ेंगे तो कविता में ना, जो लाइन में अगर एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती रहे तो वहां पर क्या हो जाते हैं? अनुप्रास अलंकार होती हैं। यानी कहने का मतलब देख लीजिए इसका परिभाषा। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, यानी एक से अधिक बार हो जाए, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तो उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। वर्ण की बात हो रही है, न कि शब्द की। शब्द की बात आएगी तो दूसरा हो जाएगा, लेकिन वर्ण की बात हो रही है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखा जाए, यानी उदाहरण देखें। उदाहरण, तो उदाहरण में क्या है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। इसमें कोई एक वर्ड है जो एक से अधिक बार आया है। कौन सा वर्ड आया है? तो दिख रहा है ना, तरनी तनुजा तत तमाल तरुवर। यानी देखिए एक से अधिक बार आया है ना, यानी एक लाइन है लिखा कविता, लेकिन एक लाइन में वर्णों की संख्या क्या हो गई? एक से अधिक बार आ गया है। तो इसको क्या कह सकते हैं कि यह अनुप्रास अलंकार है। तो ये इसका स्पष्टीकरण ऐसे ही लिखेंगे। उदाहरण लिखने के बाद क्या लिखेंगे? स्पष्टीकरण। और यहाँ पर स्पष्टीकरण में लिखेंगे, यहाँ तो वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। तब आपका आंसर सही होगा। कुछ लोग कहते हैं क्या गलती करते हैं? परिभाषा लिख देते हैं और इसके बाद उसका उदाहरण लिख देंगे, कहेंगे हम करके आइल बनी एकदम पूरा, हमको मिल जाएगा। तो उसका स्पष्टीकरण कौन करेगा कि कैसे बताएंगे कि ये है कि नहीं है? तो उसका क्या लिखेंगे? स्पष्टीकरण।
इसके अन्य उदाहरण भी देख लिया जाए। एक एग्जाम्पल से तो काम चलने वाला है नहीं, एक तो कोई भी रट लेगा। तो देखिए जैसे इसके अन्य उदाहरण को भी देखा जाए। जैसे यहाँ पर देखिए रघुपति न राघव राजा राम, पति तो पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। इसमें कौन सा वर्ड का आवृत्ति होती आ रही है? र वर्ड की है ना, यानी र र र र दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं र वर्ण की आवृत्ति ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें र वर्ड की क्या हो रही है? बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? अतः इसको लिख सकते हैं। यही चीज यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह यह चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, सही है ना। तो यहाँ पर क्यों इसकी क्या हो रहा है? देखिए च है ना, च च च हो रहा है, यानी एक से अधिक बार आया है। तो यहाँ पर किसकी आवृत्ति हो रही है? च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। बोला बबुआ, हो रहा है ना। हाँ। अभी देखिए मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसमें जानते हैं गलती कहाँ होता है? हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं नहीं, ऐसे लिखते हैं ना, और इसमें छोटी की मात्रा लग गई है ना, यहीं पर बच्चे गलती कर बैठते हैं। क्योंकि हमको वो दिखाना भी रहता है कि मात्राएं में कि 11 और 13 का मात्राएं होता है ना, तो उसके अनुसार ही ना हमको ये, तो यही सब गलती होती है छोटी छोटी, और कहते हैं सब कि हम सही करते हैं। मात्राओं को ध्यान में दीजिएगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसमें किसका आवृत्ति हो रही है? म का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? म वर्ण की आवृत्ति ना लिखेंगे, बताइए बच्चा। इसमें मुदित महिपति मंदिर आए, तो इसमें म का हो रहा है ना, अब तो समझ में आ रहा होगा। म वर्ण की आवृत्ति, और लास्ट वाले का कमेंट में बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। देखिए कालिंदी कुल कदम की डारन, ऐसा ही वो पता चल रहा है। कालिंदी कुल और कुल कदम की डारन, इसमें किसका आ रहा है? क वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति बार बार आ रही है, आ रहा है ना, तो वो क वर्ण की आवृत्ति हो जाएगी। इसका वो भी गाना वाला भी आ जाएगा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से सड़क खड़कता है खड़क सिंह, है ना। ये इसका वो भी एग्जाम्पल है ना, चंदा चमके चमचम, वो सब जो गाना नहीं है, तो वो सब जो गाने भी इसमें आ जाते हैं। तो वो सब गाना कहाँ से आते हैं? काव्य से ही ना लिया जाता है, और उसको थोड़ा सा म्यूजिक के द्वारा उसको रफ्तार दे दिया जाता है। समझ में आया? अनुप्रास आ गया ना। तो क्या बोलते हैं, अगला अलंकार देखा जाए। देखिए दूसरा अलंकार, पहला अलंकार था अनुप्रास, वहां पर एक वर्ण की, ए बच्चा, इसमें एक वर्ण की आवृत्ति हो रही थी। अब इसमें शब्द की आवृत्ति होगी। इसमें जो है देखिए, जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है, उसमें क्या था? कोई वर्ण है बच्चिया, उसमें क्या था कि कोई वर्ण बार बार आ रहा था। इसमें क्या होंगे? शब्द होंगे जो एक से अधिक बार आएंगे। किसमें? यमक अलंकार में। तो लेकिन उसका अर्थ क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? यमक अलंकार, यही ना। यानी जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? यमक अलंकार। और इसका सबसे जो चर्चित जो उदाहरण होता है यही है, क्या कि कनक 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 ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए, है ना। यहाँ पर दो देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कनक कनक है ना, दो शब्द हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक शब्द का अर्थ होता है सोना, सोना जानते हैं जो पहना जाता है, एक सोना दूसरा होता है।
तो वो सोना नहीं है। 3 गो होता है, जन्य तू बोलबा 3 गो। तो वो सोना नहीं यहाँ पर, क्योंकि किसकी बात हो रही है, आभूषण की। तो आभूषण की बात हो रही है ना, तो आभूषण में जो सोना आता है जो पहनते हैं लोग, तो एक वो होता है, और एक सोना का मतलब, ये कनक का मतलब होता है धतूरा। धतूरा जो होता है कांटे की तरह होता है, जो भोले बाबा को चढ़ाया जाता है, भगवान शंकर को सावन के महीने में अक्सर उसको देखने को मिलता है धतूरा, वो चढ़ाया जाता है शिवरात्रि के दिन। अभी आ रहा है शिवरात्रि। तो देखिए वही, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर इंसान को अगर हद से ज़्यादा अगर सोना मिल जाए, यानी गोल्ड मिल जाए, तो वो भी क्या हो जाता है, पगला जाता है, घमंड हो जाता है, उसको पगला जाता है। और वो जो धतूरा है उसको अगर इंसान अगर खा ले तो भी क्या हो जाते हैं, पगला जाते हैं, कहते हैं वो जहर होता है ना। देखिए नहीं है कि या वा खाए बौराए जल, यानी जो उसको खा लेगा, यानी जो धतूरा को खा लेगा वो भी बौरा जाएगा, या पौराए या पाए बौराए, यानी जो पा जाए, यानी सोना को जो पा जाए वो भी क्या हो जाएगा, बौरा जाता है। तो जो सबसे इसका चर्चित एग्जाम्पल है ये यमक अलंकार का। इसके बाद इसका अन्य उदाहरण भी देखा जा सकता है। तो इसका स्पष्टीकरण तो वही लिखेंगे, यहाँ कनक शब्द के अर्थ हैं सोना और धतूरा, बस वही बताना है। इसके बाद हम कहा इसका स्टोरी बता दिए थे सब। इसके बाद आता है ना कि अन्य उदाहरण, रति रति शोभा सब रति के शरीर की, है ना। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति, एक रति का मतलब होता है साड़ी, एक रति का मतलब होता है साड़ी, और एक रति का मतलब होता है जो कामदेव हैं उनकी पत्नी का नाम है। एक रति का नाम जो है तो कामदेव की पत्नी है जिनका नाम है रति, और एक रति का मतलब होता है साड़ी। यहाँ पर 2 रति है ना, तो रति रति यहाँ पर लिखे भी हैं। यहाँ रति का अर्थ है तनिक, तनिक अर्थात साड़ी, और दूसरे रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी। अतः यह क्या है, यमक अलंकार है। इसी तरह इसके और भी एग्जाम्पल हैं जो लिख दिए हैं। 3 बेरे की थी, 3 बेरे की थी, वे 3 बेरे की, 3 बेरे की थी, वे 3 बेरे की। अब देखिए आप घबरा गए ना। बेरे का मतलब जानते हैं क्या होता है, कहते हैं कितना बेर। बेर का मतलब जानते हैं क्या होता है, समय। कहते हैं ना कि एक बेर खत्म, दूसरा बेर खत्म। पहले के लोग बोलते थे एक पहर खत्म, दूसरा पहर खत्म, तीसरा पहर खत्म, चौथा पहर खत्म, यही बोला जाता था। और एक बेर का मतलब क्या होता है बताइए, बैर। बैर का नाम सुने हैं, जो फल है, तो बैर उसी को फल होता है। यानी एक बेर का मतलब क्या हुआ, समय, और दूसरे का क्या मतलब हो गया, फल हो गया कि नहीं। और एक देखिए, नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती थी, वे नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती थी। बड़ा अच्छा शब्द है, नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती थी। दोनों में अंतर है का। एक नगन का मतलब का होगा, नग्न अर्थात नंगा, समझे। और एक नगन का मतलब है बच्चा, एक नगन का मतलब जानते हैं, हीरा मोती। नग्न कहते हैं ना, हीरा मोती जड़ा हुआ है का, है ना। कहते हैं ना कि तोरा मुठिया में हीरा मोती जड़ल बा का। कोई कहता है ना कि छू देनी तो का बोले बुझा तो हीरा जड़ल रहा उत्तर कहते हैं ना, लग रहा है कि इसमें हीरा मोती जड़ा है कि इसके लिए हम छू देनी तो ताज झड़ गई, बोलते हैं ना, खियाइयो गई, बोलते हैं। कहते हैं कि तनी सा मोबाइल देखी बचिए, हमारा मोबाइल मत छुइए, मत छू हमारा। तो लोग कहते हैं ले ना, तेज छुए जाता है, वो आता हीरा मोती जड़ल ना मोबाइल लिया में। कपड़ा छूते हैं तो ऐसे कर ना दीजिए बस, खाली हमारा गंदा कर दे। अब ऐसे लेकर रुमाल एकदम बताई दे, पानी लगा के। ऐसे भी लोग हैं, थोड़ा सा क्लिक चोरी मत करो, ये हमारा आभूषण है, हम गंदे लगने लगेंगे। तो ऐसा तो वही है, समझे। तो यही होता है, यानी पढ़ने से देखिए कितना अच्छा है। काव्य इसी को कहा जाता है कि पढ़िए तो मन में क्या आ जाए, एक आनंद आ जाए।
तो वही नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती थी। कितना अच्छा वर्ड है ना, कि नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती थी। समझ में आया? बोलिए। नहीं, सबका अर्थ भी बता दिए। तो तीसरा कौन सा होगा? श्लेष। देखिए तीसरा जो अलंकार है, कौन सा अलंकार है? श्लेष। श्लेष, श्लेष का मतलब होता है गम। श्लेष का अर्थ होता है गम। गम जो आता है, कहते हैं कि ये भैया गम बा, गम का मतलब गोंद चिपकाने वाला, वो वाला गम बोल रहे थे। हमको पता था आप लोग जाएंगे कहीं और गम में। तो देखिए, तो सब समझा देते हैं ना, इसीलिए तो बोलते हैं कि हम सब बोल देते हैं। जो आपके मन में चल रहा होगा, जो नहीं चल रहा वो भी बोल देते हैं। देखिए श्लेष का अर्थ जो होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है, चिपका हुआ। चिपका हुआ अर्थात एक ही शब्द दिया रहेगा, लेकिन उसके अर्थ जो होंगे उससे रिलेटेड, तो चार को उसका अर्थ क्या होंगे, उसी के साथ चिपके रहेंगे। यानी कोई एक ऐसा वर्ड, इसमें एक ऐसा शब्द होगा जिसके अर्थ जो है ना 3, 4 या एक से अधिक, उसमें उसके अर्थ को क्या होगा, प्रकट होता होगा। उसका अर्थ एक से अधिक बार प्रकट हो रहा होगा। जैसे उसमें था अनुप्रास में एक वर्ण था, और उसमें यमक में 2 शब्द थे, लेकिन उनके अलग अलग, लेकिन यहाँ पर एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। यानी एक वो शब्द रहेगा, लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक आ जाता है। तो उसकी परिभाषा देख लीजिए कि क्या है, कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ। एक ही शब्द रहेगा, लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे, अनेक हो जाएंगे। उसी को क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार। सिंपल सी परिभाषा, इतना लिखा है ना, सिंपल की परिभाषा यही है। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ, बस, अर्थात समताप होते हैं। जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसका एक से अधिक अर्थ प्रकट हो, तो उसी को क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि क्या, रहीमन पानी राखी है। पानी बच्चा याद कर लीजिए, सब कुछ रहे लेकिन पानी नहीं जाना चाहिए। पानी का मतलब होता है इज्जत। अगर वो चला गया तो कोई अगर आपको कर रहा है बुराई ना, तो करने दीजिए, गम नहीं है, करो, जवाब दिया जाएगा। चला जाएगा, वो हम चुपचाप हैं, देंगे जवाब अपने कलम से। जिस दिन हम सक्सेस होंगे तब आएगा सामने ना, एकदम आओ भेंट कर लो हमसे, मिला लो चेहरा, है ना। तो उसके लिए मत सोचिए। देखिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। यानी इज्जत जब चला जाएगा तो सब क्या है, सब बेकार है। रहीम दास जी क्या कर रहे हैं कि रहीमन पानी रखिए, नहीं अपनी इज्जत को क्या करिए, बचा कर रखिए, नहीं तो चला जाएगा तो सब क्या हो जाएगा, सुन हो जाएगा। क्या फायदा फिर जीने से कोई फायदा? समाज में आपको कौन हीन देखेगा, कोई नहीं देखना चाहेगा आप लोगों को। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में। पानी गए न उबरे, पानी एक बार चला जाएगा ना तो मोती मानुष चुनकर भी क्या फायदा। जब पानी चला गया तो फिर आप हीरा मोती सब बनवा लीजिए, फिर भी आपका कोई इज्जत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका स्पष्टीकरण क्या करेंगे। यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी शब्द एक बार आया है ना, एक ही बार आया है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग प्रसंग में अलग अलग होगा। देखिए यहाँ पर पानी है ना, मोती मानुष चून लिखे है ना, मोती मानुष चून, तीनों का क्या होगा, अलग अलग। एक मोती का मतलब होता है चमक, जो हीरे मोती में होते हैं, होता है ना, अंगूठी पहनते हैं। और एक मानुष का मतलब होता है इज्जत, और चून का मतलब जब। यानी तीनों का क्या हो गया, अर्थ अलग अलग हो गया कि नहीं, हो रहा है क्या, कि एक मोती का मतलब क्या हो गया, चमक, मानुष का मतलब हो गया इज्जत, और चून का मतलब क्या हो गया, एक ही वर्ड आना है, लेकिन इसके अर्थ क्या हो गए, बदल गए कि नहीं बदल गए। कि जब मोती को लेकर चलेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, चमक हो जाएगी,
मानुष को लेकर चलेंगे तो वहाँ पर इज्जत हो जाएगी, और चून के मारा लेकर चलेंगे तो जल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है क्या है, मधुबन की छाती को देखो। मधुबन की छाती को देखो। मधुबन मतलब बगीचा, बगीचा होता है ना जहाँ फूल लगे रहते हैं। तो मधुबन की छाती को देखो, उसकी कितनी कलियां बनाओ, उसकी कितनी कलियां बनाओ। मधुबन की छाती को देखो, उसकी कितनी कलियां बनाओ। यहाँ पर कलियां आया है ना, यही एक वर्ड दिख रहा है जहां पर इसके दो अर्थ हो सकते हैं, तो एक या दो से अधिक हो सकते हैं। जानते हैं कलियां, इसका स्पष्टीकरण करना होगा तो जानते हैं क्या होता है। एक तो होता है फूल खिलने से पूर्व की अवस्था, है ना। फूल खिलने के पूर्व की अवस्था कली अवस्था में कहते हैं ना कि पुष्प कैसा है, कली अवस्था में है। और एक क्या होता है देखिए, यानी एक का क्या होगा, फूल खिलने से पूर्व अवस्था। और एक जो होता है, जो मनुष्य होते हैं, यानी जो लड़के या चाहे लड़की होते चाहे, तो उनके यौवन से पूर्व की अवस्था है, जिसको बाल्यावस्था कहते हैं। यौवन से पूर्व की अवस्था को क्या बोलते हैं, बाल्य अवस्था बोलते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, यौवन से पूर्व अवस्था क्या कहलाएगा, ये कलियां ना। समझ में आया। दोनों के अर्थ क्या हो गए, अलग अलग हो गए। एक क्या था, फूल खिलने से पूर्व की अवस्था, और एक यौवन से पूर्व अवस्था, उसी को क्या बोलते हैं, कलियां। समझ गए ना। यानी तीनों अलंकार हो गए, और बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आएगा ये तो श्योर है, आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये तो नो डाउट आना ही है, कंफर्म है। तो पढ़कर ही जाइएगा। समझ गए ना। बाकी अगला टॉपिक अगले वीडियो में।